अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? आज की हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं 10th क्लास के चैप्टर नंबर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज। ठीक है, चलें हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जी, हम रिव्यू एक्सरसाइज को उर्दू में आदमश कहते हैं। ठीक है, हम इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों को साथ लेके चल रहे थे, तो इस वजह से हम दोनों को काम करेंगे। देखें पहला क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड आ कोऑर्डिनेट प्लेन इनटू डैश पार्ट्स। वो कह रहे हैं कि एक्स और वाई जो एक्सिस हैं डिवाइड करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन को कितने पार्ट्स में, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4। इसमें से कौन सा जो ऑप्शन करेक्ट है? इसको हम उर्दू में पढ़ें तो ये है कि एक्स महवर और वाई महवर महदाती मस्तवी को डैश हिस्सों में तकसीम करते हैं। ठीक है, तो ये कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं, 1 2 3 या 4। यानी कि असल बात अगर हम समझें तो बात ये कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं ये है जी वाई एक्सिस और ये क्या है, एक्स एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। वो कह रहे हैं अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि वो जब इंटरसेक्ट करते हैं तो वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो वो ज़ाहिर है 1 2 3 और सॉरी 3 एंड 4, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, 4। तो इसका आंसर क्या है बेटे जी, ये इसका आंसर है डी वाला। ठीक है, इसका क्या आंसर आ गया बच्चों जी, डी, यानी कि इसका आंसर है डी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि P जो है 4 और -4 है। ठीक है, अगर ये पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है डैश क्वाड्रेंट में। ठीक है, और उसके ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ है। ठीक है, तो अगर हम इसको अगर उर्दू में पढ़ें तो वो ये है कि नुक्ता 4 को -4 जो P है वो कौन से रबा में वाक़ है, पहले दूसरे तीसरे या चौथे में। तो आए हम इसको भी हम डिस्क्राइब करते हैं कैसे ये हुआ है। अब ज़रा देखें हमारे पास ये जो क्वाड्रेंट है, ये देखें एक्स क्वाड्रेंट है, यहाँ पे वाई क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो वाई यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्स जो है हमारा जो है नेगेटिव होता है और यहाँ पे क्या होता है, वाई नेगेटिव होता है। तो अब ज़रा देखिए हमारे पास जो पॉइंट था वो है 4 एंड -4। क्या है, 4 एंड -4, यानी कि इसमें जो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है जी, वो है 4 है प्लस का और वाई वाला माइनस का है। यानी एक्स प्लस का और वाई माइनस का है। तो ये देखिए एक्स प्लस का वाई माइनस का, तो ये कौन सा रबा बन रहा है, यानी कि कौन सा कोऑर्डिनेट बन रहा है, ये 4 वाला है। तो इसका आंसर है फोर्थ, यानी कि इसका आंसर है चौथा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या है, डी। ठीक हो गया, इसका आंसर क्या है बच्चों, डी। तो अब हम नेक्स्ट इसका देखते हैं, यानी कि थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं, इसमें डेफिनेशन आ गई, कह रहे हैं अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, यानी कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो तो वो कौन सा वेक्टर कहलाएगा, इक्वल वेक्टर कहलाएगा, पैरेलल वेक्टर कहलाएगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा या जीरो वेक्टर कहलाएगा। तो आपको पता है कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो तो वो यूनिट वेक्टर ही होता है। ठीक है, क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, तो इसका सी वाला आंसर ठीक है। इसको ही अगर हम उर्दू में पढ़ें तो वो क्या कह रहे हैं, ऐसा वेक्टर जिसकी अददी कीमत 1 हो तो वो कौन सा वेक्टर होगा। नंबर 1 है मसावी वेक्टर है, मतवाजी है, यूनिट है कि सिफर है। तो इसका आंसर क्या है, यूनिट वेक्टर है, यानी कि सी वाला इसका आंसर है। इसका बच्चों क्या आंसर है, सी वाला है। ठीक हो गया बच्चों। अब हम इसका फोर्थ वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, फोर्थ वाले पार्ट में क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि 3i + 4j की कीमत क्या है। इसको अगर हम जो है इंग्लिश में पढ़ें तो वो ये कह रहे हैं कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, यानी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस फैक्टर। तो बेटा जी इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है, यानी कि 3i + 4j की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो कैसे करेंगे, तो बेटा ये देखिए मैंने इस तरह से क्वेश्चन लिख लिया, आपने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो उसका तरीकाकार क्या है, पहले का स्केयर प्लस दूसरे का स्केयर। पहले का स्केयर यानी कि पहला नंबर 3 था, 3 का स्केयर क्या आता है 9 और 4 किसका स्केयर है 16। 4 का स्केयर क्या होता है 16, 9 और 16 ऐड किया तो 25 हो गया। 25 किसका स्केयर होता है, वो 5 का होता है बेटे जी। तो ये देखें स्केयर एंड स्केयर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आंसर बच गया 5। तो अब हम देखते हैं कि इसका आंसर 5 है कि नहीं है। ठीक है, अगर 5 हुआ तो वही आंसर होगा। ये देखिए बेटा जी यहाँ पे आपके पास 4 वाले क्वेश्चन का सी पार्ट गिवन है 5, तो 5 ही इसका आंसर है। ठीक है बच्चों जी, तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया था 5। अब नेक्स्ट हम पार्ट देखते हैं, यानी कि 5 वाला जो क्या कहते हैं इसका पार्ट, यानी 5 वाले के एमसीक्यूज में क्या कह रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि इफ़ ए वेक्टर है अगर लैम्डा बी के, तो देन ए और बी
क्या होंगे, वो इक्वल होंगे, पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे कि नॉन पैरेलल होंगे। तो ये आपने देखना है, ठीक है। इसको अगर हम उर्दू में पढ़ें तो वो ये कह रहे हैं कि अगर ए जो है बराबर है लैम्डा बी के, तो ए और बी क्या होंगे, मुसावी होंगे, मुतवाज़ी होंगे, अमूदी होंगे कि गैर मुतवाज़ी होंगे। तो इसको हम कैसे हम देखेंगे, ज़ाहिर है हमने इसको 6.2 में देखा था, 6.2 या 6.1 में ही देखा था। उसमें ये था कि देखें दो वेक्टर गिवन थे, यानी कि ये कोई वेक्टर जैसे कि ए है और एक वेक्टर था बी। तो हम क्या कह रहे थे, इसमें से कह रहे थे कि कुछ चीज़ को कॉमन आ जाए तो वो इसके बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो वो उसके क्या होगी, वो पैरेलल होगी। तो यानी कि ये वो वाला काम है, अगर ए इसके पैरेलल है बी के तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि ए इज़ इक्वल टू जो है लैम्डा बी, ठीक है, बी वेक्टर, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है जी, पैरेलल है। पैरेलल यानी कि मुतवाज़ी। तो बेटा जी इसका क्या आंसर, इसका ठीक है बी वाला, 5 वाले का बी वाला आंसर ठीक है, ठीक हो गया। यानी कि इसका क्या आंसर है, बी वाला ठीक है। अब हम इसका पार्ट नंबर 6 करेंगे। 6 वाले पार्ट में कह रहे हैं कि अगर ओ ए गिवन है ए और ओ बी गिवन है बी, देन ए बी क्या होगा। तो ए बी फाइंड करना है, यानी कि ये वाला आपने करना है काम, यानी कि ए बी किसके इक्वल होता है। ए बी का आपको पता है काम ये होता है कि ओ बी माइनस ओ ए। तो दोनों वैक्टर की वैल्यू गिवन थी, ओ बी आपके पास क्या था जी, ए वैक्टर है और बी वैक्टर है, और ओ ए क्या आपके पास है, ए वेक्टर है। तो आंसर आपका ये बन गया, ठीक है। अब ज़रा देखें हम इधर कोई आंसर गिवन है इस तरह का, यानी बी माइनस ए है, ये देखिए ए वाला पार्ट गिवन है। तो ये इसका बेटा जी आंसर है, ठीक हो गया। 6 वाले का क्या आंसर है, ए वाला, बी माइनस ए वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि ट्रांसलेशन वेक्टर ज़ाहिर करता है। ट्रांसलेशन वेक्टर किसको ज़ाहिर करता है, बिगाड़ को, गर्दिश को, हरकत को या बड़ा करने को। तो ज़ाहिर है ट्रांसलेशन वेक्टर जो है ना उसी की हरकत को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसका आंसर क्या है, सी, यानी कि उसकी मोशन को, मूवमेंट को बयान कर रहा होता है। तो इसका क्या आंसर है बेटे जी, सी। इसको अगर हम इंग्लिश में देखें, वो कह रहे हैं ट्रांसलेशन वेक्टर शोज, ट्रांसलेशन वेक्टर क्या ज़ाहिर कर रहा है, डिफॉर्मेशन, रोटेशन, मूवमेंट या इनलार्जमेंट। तो बेटा जी इसका आंसर है मूवमेंट, मूवमेंट या मोशन, ठीक हो गया। नेक्स्ट वाला जी 8 वाला पार्ट है। 8 वाले में क्या कह रहे हैं, सम ऑफ टू वेक्टर्स इज़, क्या होंगे, दो वेक्टर का मजमुआ क्या होगा, ट्राइंगल होगा, वेक्टर होगा, स्केलर होगा या लेंथ होगा। तो ज़ाहिर है दो वेक्टर का मजमुआ भी कोई वेक्टर ही होगा, तो इस वजह से ये बी वाला आंसर ठीक है। क्या आंसर है, बी वाला। इसको अगर उर्दू में भी देखें तो वो ये कह रहे हैं दो वेक्टरों का हासिल जमा क्या बराबर है, मुसल्लस बनाता है, वेक्टर बनाता है, स्केलर बनाता है या एक लंबाई बनाता है। तो वेक्टर ही बनाता है वो। अगला जी बेटा जी आपके पास 9 वाला एमसीक्यूज गिवन है। वो कह रहे हैं नुक्ता जो है पी जो 3-2 का ओ के लिहाज से पोजीशन वेक्टर क्या है। जब इस तरह से आपसे पूछें कि विद रिस्पेक्ट टू ओ या ओ के लिहाज से पूछें, यानी कि कोई पॉइंट गिवन हो और उसको कहें कि वो ओ के रिस्पेक्ट बताएं विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो आपने बिल्कुल वही आंसर लिख देना, यानी कि जो वेक्टर होता है वही उसका आंसर होता है, ठीक है। यानी कि इसका क्या है, 3i-2j इसका आंसर है, 3i-2j, यानी कि इसका बी वाला आंसर है। बेटा जी क्या गिवन है, 9 वाले का क्या आंसर गिवन है, बी वाला है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है 10 वाला क्वेश्चन क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास b3-4 है से मुब्दा तक का वेक्टर, यानी कि पी से मुब्दा तक का वेक्टर, यानी कि पी से लेके ओ तक वाला काम करना, ठीक है। तो वो इसमें आपने इसके फार्मूला की मदद से यूज़ करना है, यानी कि ऐसा वेक्टर जिसमें कह रहे हैं कि पॉइंट टू कोई ओरिजिन की तरफ हो, तो उस पर और फार्मूला लगेगा। यानी कि इस पर क्या है, यानी कि इसमें कह रहे हैं पी टू ओ, ठीक है। तो इसमें ओ माइनस पी होगा, यानी कि ये वाला काम गिवन कह रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, ओ माइनस पी वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। ओ यानी कि वो 0-0 वेक्टर थे, यानी कि 0i प्लस 0j, ये आपके पास ओ वेक्टर है। और पी वेक्टर क्या आपके पास है, पी यानी कि पी वेक्टर जो यहाँ पे गिवन है वो क्या है, 3 और 4, यानी 3i प्लस 4j, ठीक है। तो अब अगर हम इनको प्लस करना चाह रहे हैं, पहले ब्रैकेट्स को रेज करें, यानी कि आउट करें, यानी कि उसको रिमूव करें। तो माइनस एक अंदर मल्टीप्लाई किया, ये माइनस प्लस माइनस हो गया 4j, ठीक है। तो ज़ाहिर है 0i में से 3j माइनस करें तो -3j ही आई बनेगा, और प्लस 0j में से -4j निकालेंगे तो ज़ाहिर है -4j ही बनेगा। तो यही इसका बेटा जी आंसर है, ठीक है। यानी कि इसका देखते हैं आंसर ये बन रहा है जिनमें दोनों ही ज़ीरो के माइनस के इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला इसका आंसर सी वाला है। एक्स वाले का क्या आंसर है, सी, ठीक है। एक्स वाले का क्या बेटा जी आंसर आ गया, सी वाला, ठीक है। तो ये हमने प्रूव किया। तो ये थे इसके एमसीक्यूज़। अब हम करते हैं इसके जो है ना
क्वेश्चंस। ठीक हो गया बच्चा जी। अच्छा जी, आप रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, तो उसमें कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड फाइंड करें, यानी कि अददी कीमत मालूम कीजिए। ठीक है, तो ए बी वैक्टर गिवन है। ठीक है, तो उसमें से पहले आपने फाइंड करना है ए बी वैक्टर निकालना है। ठीक है, ए बी वैक्टर निकालना है। क्या बेटा जी निकालना है? ए बी वैक्टर निकालना है। तो इसका आपने 6.1 में फार्मूला पढ़ा था, वो क्या था? ओ बी वैक्टर में से ए बी को निकालेंगे। क्या करेंगे? ओ बी वैक्टर को ए बी वेक्टर से निकालेंगे। ठीक है, तो जो हमने वहाँ पे काम किया था बिल्कुल हम यहाँ पे भी वही काम करेंगे। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे? इनके वेक्टर यहाँ पे पुट करेंगे। अगर हमें याद हो तो हमने पहले सबसे पहले इनको आई जे फॉर्म में कन्वर्ट किया था। क्या किया था? इन वेक्टर्स को किस में चेंज किया था? आई जे फॉर्म में। तो मैं ए वेक्टर को आई जे फॉर्म में लिखता हूँ, तो क्या आएगा? 7i प्लस 7j, यानी कि पहला आई है दूसरा जे है। इसी तरह से अगर हम बी वेक्टर को देखें तो बी वेक्टर आपके पास क्या था? बी वेक्टर बेटा जी यही था कि ये जो पहला आई है दूसरा जे है, यानी कि -12i प्लस 0j। ये दोनों आई जे फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। अब इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे हम पुट कर देंगे, यानी कि बी की जगह उसकी वैल्यू क्या है? -12i प्लस 0j। ठीक है, इसी तरह माइनस फार्मूले का। अब ए की जगह उसका वेक्टर लिखेंगे 7i प्लस 7j। ठीक है, अब ज़रा देखें, इसको प्लस माइनस करते हैं, यानी कि इसको अगर हम रिमूव करें ब्रैकेट्स को तो क्या आएगा? -12i प्लस 0j वैसे का वैसे ही। ठीक है, -7i, यानी कि 7 को अंदर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो 7j। अब ज़रा देखें, आई वाले के साथ ऐड प्लस होंगे और जे वाले के साथ, यानी कि -12i में से -7i निकालेंगे, यानी कि माइनस माइनस तो प्लस होगा, 12 और 7 फिर क्या हो जाएंगे? 19i। क्या आएगा? 19i, और वो भी कौन सा? माइनस का। क्या? माइनस का। ठीक है, इसी तरह से 0j में से -7 निकालेंगे तो क्या बचेगा? -7j। क्या बचेगा? -7j। अब ये वेक्टर कौन सा था? ए बी था, तो हमने इसके क्या निकाली थी? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड यानी कि अददी कीमत का क्या होता है? यानी कि उसका मॉड लेना होता है। मॉड का मतलब ये है कि उसकी मैग्नीट्यूड लेनी है। तो मैग्नीट्यूड में क्या होता है जी? पहले का स्केयर, ठीक है, प्लस दूसरे का स्केयर। ओके हो गया? तो पहले के स्केयर में यानी कि 19 का स्केयर, कौन सा 19 है? माइनस का, प्लस दूसरा कौन सा है? -7 का स्केयर। तो 19 का स्केयर आपको पता है वो 361 होता है। ठीक है, और 7 का स्केयर क्या होता है? 49 होता है। क्या होता है? 49। अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसको ऐड अप करें तो आपके पास आ गया 410। ठीक है, क्या आ गया बेटा जी? 410। तो यही इसका आंसर है। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करके देखते हैं। ठीक हो गया बच्चों जी? अब ज़रा देखें, ये भी इस तरह से ही काम गिवन है, तो सबसे पहले हम इनको भी आई जे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ए वेक्टर आपके पास क्या गिवन है? 9i प्लस 3j। क्या है? 9i प्लस 3j। इसी तरह से बी वेक्टर आपके पास जो गिवन है वो क्या है? 2i प्लस 11j। ठीक है, ये आपके पास ए बी वैक्टर गिवन है। तो आपने फाइंड क्या करना था? ए बी वैक्टर। तो ए बी वैक्टर के लिए उसका फार्मूला यूज़ करेंगे। ए बी वैक्टर क्या कहता है? क्या कहता है? वो कहता है जी बी माइनस ए, यानी कि ओ बी माइनस ओ ए। क्या है जी? ओ बी माइनस ओ ए। तो अभी हमने एमसीक्यूज में भी देखा था, यानी कि जो भी है ओरिजिन से उसका तो क्या होएगा, यानी कि ओ पी क्या आना है? एग्जैक्ट वही आता है। तो हम इस वजह से ओ बी का मतलब वही होता है, वो बी वैक्टर ही होता है। ठीक है, तो यानी कि 2i पहले लिखेंगे, यानी कि ओ बी जगह बी वैक्टर है। 2i प्लस 11j वैसे का वैसे ही, फिर माइनस फार्मूले का ओ ए का वेक्टर कौन सा है? यानी ए का वेक्टर वही है 9i प्लस 3j। ठीक हो गया? अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ब्रैकेट्स को रिमूव किया जाए। 2i वैसे आ गया, 11 वैसे आ गया, और साथ में j भी आपका वैसे ही आ गया। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? -9i माइनस प्लस माइनस, तो क्या आएगा? 3j। ओके हो गया? इतनी बच्चों को समझ लग गई। अब हम क्या करेंगे? आई वाले के साथ ऐड होंगे, जे वाले के साथ ऐड होंगे। 2i में से 9i निकाला तो क्या बचा? -7i। 11 में से अगर 3 को निकालेंगे तो क्या आएगा? 8j। क्या बचेगा जी?
8 जे। तो अगर हम अब इसको क्या फाइंड करना क्या चाह रहे थे, हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाह रहे थे। वेक्टर आपके पास ए बी वेक्टर आ गया, अब हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड में आप क्या काम कर रहे थे जी, उसमें ये काम था कि पहले का स्केयर प्लस दूसरे का स्केयर, पहला यानी कि -7 का स्केयर है प्लस दूसरा यानी कि 8 का स्केयर है। -7 का स्केयर यानी कि क्या बचेगा 49 और 8 का स्केयर क्या आएगा जी 64। ठीक है 64। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा जी, वो आंसर आएगा 113। तो यही इसका आंसर है। ठीक हो गया, आई होप आपको समझ लग गई है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है 3 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, आप इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कीजिए। क्या करें, यूनिट वेक्टर फाइंड करें। तो यूनिट वेक्टर का आपको फार्मूला याद ही होगा, अगर ये हमारे पास है तो हम उसका फार्मूला दोबारा से हम लिख लेते हैं। फार्मूला क्या था उसका, ये था अगर हम यूनिट वेक्टर यानी कि उसकी क्या वैसे ही किसके बराबर है, ए वेक्टर वैसे ही और उसकी मैग्नीट्यूड के। ठीक है, ये इसका फार्मूला है यूनिट वेक्टर का। तो हम उसी फार्मूला को यूज़ करते हुए काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका वेक्टर लिखेंगे ऊपर। वेक्टर आपका यही है 5/3 आई प्लस इसी तरह से 1/3 जे, वैसे लिख लिया। अब नीचे हम उसकी क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का क्या तरीकाकार है कि पहले का स्केयर यानी कि पहले वाला जो नंबर है उसका स्केयर प्लस दूसरे वाला नंबर जो है यानी कि उसका स्केयर। ठीक हो गया। अगर हम इसको नेक्स्ट स्टेप में ले जाएं तो ये ऐसे रिपीट हो जाएगा 5/3 वैसे ही साथ में आई और प्लस 1/3 जे ओवर करेंगे तो इसको क्या आएगा, 5 का स्केयर क्या होता है 25। ठीक है 25 ओवर और 3 का स्केयर 9 वैसे ही आ गया। 1 का स्केयर 1 ही होता है, 1/9 है। ठीक है, तो अब ज़रा देखें इनके जो है ना डिनोमिनेटर सेम है तो ज़ाहिर है ऊपर वाले जो हैं न्यूमिनेटर आपस में ऐड अप हो जाएंगे। ठीक है, इनको ऐड कर देंगे हम। इनके ऊपर वाला स्टेप वो जो बार बार वो चेंज ही वैसे ही होगा। ठीक है, ऐसे ही हो गया। ठीक है, अब नीचे वाले को हम क्या करेंगे, उसी तरह से ऐड अप किया तो क्या है 26 और नीचे क्या है 9 वो उसी तरह से 3 का स्केयर है तो वो उसको हम कट करके तो वो बाहर ले आएंगे। ठीक हो गया, ओके हो गया। 5/3 आई वैसे ही प्लस 1/3 जे वैसे कर लिया हमने। अब ज़रा देखें 26 को हम ऐसे लिख लिया और आपको पता है कि ये इसके स्केयर रूट अलहदा कर सकते हैं। तो ये 9 है, 9 किसका स्केयर होता था 3 का, ये स्केयर एंड स्केयर रूट कैंसिल। अब ये 3 डबल टाइम ओवर में है। ठीक है, तो इसको हम कहाँ पे ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, ऊपर इनके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे 3/26। ठीक है, ओके हो गया। इनटू क्या आएगा वही 5/3 आई, इसी तरह से हम दूसरे के साथ भी इसी तरह से लिख लेंगे प्लस इस तरह से 3/26 मल्टीप्लाई क्या है 1/3 जे। अब ज़रा देखें 3 के साथ कैंसिल, यहाँ पे भी 3 के साथ कैंसिल, तो आपके पास क्या आंसर बचा है 5/26 का स्क्वायर रूट साथ में आई प्लस इसी तरह से 1/26 जे। ये इसका आपके पास यूनिट वेक्टर बचा है। ठीक है, अच्छा बेटा जी, अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, 3 वेक्टर्स गिवन है और वो कह रहे हैं कि फाइंड दी फॉलोइंग वेक्टर्स, आपने ये वेक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, जैसे कि हम पार्ट नंबर 1 करने लगे हैं। पार्ट नंबर 1 में आपके पास क्या गिवन है 5b यानी कि -a + c वेक्टर। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5b है तो हम 5 को b के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। b वेक्टर आपके पास क्या गिवन है 3i + j। ठीक है, इसी तरह से हम लिख लेंगे। फिर -a वेक्टर, a वेक्टर आपके पास क्या है 2i - j। ठीक है, उस तरह से हमने लिख लिया। फिर प्लस क्या बचा है हमारे पास c वेक्टर। c वेक्टर कौन सा, ये वाला, वो क्या है जी 4i + j। ठीक हो गया, इतनी समझ लग गई है। अब हम क्या करने लगे हैं, यहाँ पे जो ब्रैकेट्स को है उसको टर्मिनेट करेंगे। ठीक है, 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 5 3 * 15i। इसी तरह से 5 को जे के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 5j। इसी तरह से ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ब्रैकेट ख़त्म हो जाएंगी, -2i हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे क्या आएगा j + 4i वैसे ही
प्लस जे वैसे ही हो गया। ठीक हो गया। तो अब आपको पता है हमने जब यहाँ पे काम किया था तो आपको पता है आई ज़्यादा हैं, तो हम क्या कर लेते थे, आई को हम कॉमन ले लेते थे ताकि जो है ना इजीली काम हो सके। अब देखें 15 वैसे लिख लिया हमने। अब नेक्स्ट जो है -2 है तो -2 लिख लिया। आई है तो नेक्स्ट वाला आई क्या है, +4 है, हमने लिख लिया इसी तरह से। प्लस जे वालों को भी इस तरह से लिख लेंगे। जे यहाँ पे क्या है, पहले वाला 5 है, दूसरे वाला क्या है +1 है, तीसरे वाला क्या है +1 है। ठीक है, और साथ में जे है। आपने वैसे ही काम कर लिया। 15 में से 2 निकाले, 13, 13 और 4 क्या हो गया 17। तो 17 क्या आई इसका आंसर है। और इसी तरह से 5 और 1 6, 6 और 1 7, तो 7 जे इसका क्या है आंसर है। जे कंपोनेंट्स इसका 7 है और आई कंपोनेंट इसका है क्या है 17। अच्छा बेटा जी, अब हम इसका करेंगे पार्ट नंबर 8 वाला। ठीक है, तो 8 सेकंड वाला, सॉरी सेकंड वाले पार्ट में आपके पास गिवन है 8a + b + 5c। तो आपने इसी तरह से आपने क्या काम करना है, पहले आप 8 लिखेंगे, ओके हो गया। फिर आप a का वेक्टर लिखेंगे, a का वेक्टर लिखवाएं, वो क्या है 2i -j वैसे लिख लेंगे। फिर क्या है प्लस b वेक्टर कौन सा जी, क्या है 3i + j। उसी तरह से क्या है +5c, 5 वाला वेक्टर लिखेंगे। 5 लिख के आगे सी का वेक्टर लिखेंगे। सी वेक्टर क्या है 4i + j। ठीक है, अब ये जो नंबर्स हैं इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 2 16 i, 8 जे के साथ मल्टीप्लाई होकर 8j। ठीक है, प्लस वैसे का वैसे ही 3i भी वैसे ही और j भी वैसे ही। प्लस 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 5 4 क्या आ गया 20i। इसी तरह से 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 5j। ओके हो गया। अब आई वाले के साथ ऐड अप होंगे, जे वाले के साथ होंगे, तो इनको आपने उसी तरह से कॉमन ले लेंगे ताकि इजी हो जाए आपके लिए। ठीक है, तो हमने कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या है 16 है तो 16 लिख लेंगे। यहाँ पे आई के साथ क्या है 3 है, +3 है तो +3 लिख लेंगे। यहाँ पे क्या है +20 है तो हम 20 लिख लेंगे। और इसी तरह से प्लस दरमियान में डाल देंगे। अब हम जे वाले कंपोनेंट्स लिखेंगे। जे वाले कंपोनेंट्स क्या हैं, -8 है, +1 है, +5 है। ठीक हो गया। तो अब ज़रा देखें 16 और 3 क्या आ गया 19, 19 और 20 क्या आ गया इनका आंसर 39। तो 39 आई। और इसी तरह से आप -8 में से 1 निकालेंगे तो -7, -7 में से 5 निकालेंगे तो क्या बचेगा आपके पास -2j। ठीक है, तो इस वाले जो 2 वाले का क्या आंसर आया 39i - 2j। इस तरह से हम इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे। पार्ट नंबर 3 भी उसी तरह से ही है। ठीक है, आपने ध्यान से देख लेना कैसे करना है। ठीक है, पहले आप सी वेक्टर लिखेंगे। सी यहाँ पे वेक्टर है वो आपने उठा के यहाँ पे लिख लिया 4i प्लस इस तरह से जे वैसे लिख लिया हमने। प्लस बेटा जी बी वेक्टर क्या है 3i + j है तो वो हम लिख लेंगे 3i + j वेक्टर है वो लिख लिया। अब नेक्स्ट आपके पास है -4a, तो माइनस लिख के 4 लिख के आगे ए वेक्टर लिखेंगे। ए वेक्टर आपके पास क्या है 2i - j। ठीक है, तो आपने इसी तरह से हम लिखेंगे 2i वेक्टर वैसे ही, जे भी वैसे ही, फिर +3i भी वैसे ही, प्लस जे भी वैसे ही है। -4 को अंदर मल्टीप्लाई करा है तो 4 2 8i, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4j हो गया। ठीक है, अब आई वाले कंपोनेंट्स आई वाले के साथ ऐड होंगे तो वो हम कॉमन भी ले लेते हैं। ठीक है, जैसे पहले लिया हुआ है। तो आई वाले क्या है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है +3 है, यहाँ पे क्या है -8 है। इसी तरह से प्लस जे वाले भी आपने इस तरह से लिख लेने हैं। तो यहाँ पे जे वाले का क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 4 है, तो वो हम लिख लेंगे। तो बेटा जी अब यहाँ पे इसका क्या आंसर बचा है 4 को अगर 3 के साथ ऐड किया तो 7, 7 में से 8 को निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आंसर -1j। ठीक, 1i। ठीक है, -1i बच गया। इस तरह से 1 1 2 2 और 4 क्या हो गया 6, तो क्या आंसर आ गया जी 6j। तो इसका ये आंसर है। ठीक हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और उसका पार्ट नंबर 3 था। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। ओके हो गया।
अच्छा जी, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, तो उसमें क्या कह रहे हैं कि आप x और y की वैल्यूज़ फाइंड करें। क्या फाइंड करें? x और y की वैल्यूज़ आपने क्या करनी है जी? फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स गिवन हैं, ठीक है, सबसे पहले हम इनको ऐड प्लस करते हैं, यानी ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं। तो ब्रैकेट्स को रिमूव किया जी, सॉल्यूशन हम करने लगे हैं। तो यहाँ पे क्या बचा जी हमारे पास? 2xi वैसे ही प्लस yj भी वैसे ही आ गया, प्लस ये देखें इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? माइनस आई वैसे ही, ठीक है, क्या आ गया? माइनस आई प्लस यहाँ पे क्या बचा? 5j, ओके, इज इक्वल टू किसके बराबर है? 1/4i माइनस 8j के, ठीक है। तो अब ज़रा देखें, हाँ, इसमें आई कंपोनेंट्स अलहदा कर लेने हैं और जे कंपोनेंट्स आपने अलहदा कर लेने हैं। तो आई वाले कंपोनेंट्स क्या हैं? यहाँ पे क्या हैं? पहले हम इसमें से आई वाले अलहदा किए तो क्या बचा? 2x माइनस 1i प्लस जे वाले यहाँ पे अलहदा करेंगे तो y प्लस 5j इज इक्वल टू, उसी तरह से आप लिख लेंगे 1/4i माइनस 8j। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स आई वाले कंपोनेंट्स लिख लेंगे। तो बेटा जी मैंने इधर आई कंपोनेंट्स लिख दिए, इधर जे कंपोनेंट्स लिख दिए, ठीक है। अब आई कंपोनेंट्स आपके पास क्या हैं? 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? 1/4। इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे क्या है? y प्लस 5 इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पे माइनस 8 है। तो ये प्लस 5 है, उधर दूसरे साइड पे जाएगा तो क्या होएगा? माइनस हो जाएगा। -8 -3 और -5, तो क्या आंसर आ गया जी? -13। क्या आ गया जी? y क्या आपके पास आ गया? -13। और इसी तरह से आपने x की वैल्यू भी निकाल लेनी है। ये 1 इधर पॉजिटिव माइनस है और दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब ज़रा देखें, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा। 1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 और 4 ओवर क्या है? 4 वैसे ही 4 और 1 क्या हो गया? 5। तो इसका क्या आंसर आ गया? 5/4। यानी कि x की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास? 5/4, ठीक हो गया, ठीक है। 2x की वैल्यू है ये, 2x इक्वल टू 5/4। तो अब जरा देखें, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे साइड पे क्या करना है? इसको डिवाइड करवाना है, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए थी ना, इस वजह से 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, वो इधर आके डिवाइड होगा, यानी कि 4 2 क्या हो जाएगा? 8, ठीक हो गया। यानी कि वो कैसे हुआ है आप ज़रा देख लें इसको, यानी कि 2 इधर था, दूसरे साइड पे गया, ठीक है, तो वो उसके साथ डिवाइड हुआ है, यानी कि वो इधर आके डिवाइड हुआ है, यानी कि इसके साथ हुआ है, तो हमने लिखा है, तो ये देखना 4 2 8 हो गया, ठीक हो गया। तो ये था इसका आंसर। ओके बच्चों जी, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी बेटा जी, ये अब क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, जिसमें आपने ट्रांसलेशन फाइंड करनी है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर ये 3 पॉइंट्स गिवन है वो ट्रायंगल के हैं, तो आपने इनको ट्रांसलेट करना है, इसी ट्रायंगल को किसमें? A-B-C, यानी कि इनकी ट्रायंगल के साथ बाय ट्रांसलेशन वेक्टर अगर हमारे पास ये हो तो उसका तरीकाकार क्या है? जैसे कि अगर हमने हमने उस लास्ट वीडियो में भी देखा था, ठीक है, क्या किया था हमने 6.3 में, वो यही किया था कि एक जो भी यहाँ पे गिवन होगा उसको आपने क्या करना है? इससे ट्रांसलेशन वेक्टर के साथ ऐड करना है, यानी कि ये वेक्टर को इस वेक्टर के साथ आपने ऐड कर देना है। यानी कि इस वेक्टर को अगर हम लिखें तो वो यहाँ पे क्या आएगा? इसको पहले आई-जे फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। इधर क्या है? -5i प्लस 3j, ये किसका है? ए वेक्टर है, आप इधर लिख लें ए वेक्टर। इसी तरह से आप बी वेक्टर भी लिख लें। यहाँ पे बी वेक्टर आपके पास क्या था? -2i प्लस 3j। इसी तरह से आप सी वेक्टर भी लिख लें। सी वेक्टर क्या है आपके पास? -4i प्लस 5j, क्या लिखेंगे? 5j, ठीक हो गया। ये हमने इस तरह से इनको वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया। अब इसके में तरीकाकार क्या है कि पहले आपने इसके में ये ए वेक्टर लिखना होगा, उसमें आपने इस ट्रांसलेशन वेक्टर को ऐड करना है। ट्रांसलेशन वेक्टर क्या है? 5i माइनस 2j, ठीक है, ये वेक्टर है, इसको आपने ऐड अप करना है, ठीक है। तो यानी कि इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? देखें, ये -5i है और ये 5i है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 0i,
ठीक है। 3j में से 2j निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास, प्लस 1j, क्या बचेगा जी, 1j। ठीक है, इसी तरह से आपने बी डैश को भी आपने फाइंड कर लेना। बी डैश मतलब उसमें क्या होगा, बी वेक्टर प्लस क्या आएगा इसका ट्रांसलेशन वेक्टर। बी वेक्टर आपके पास क्या है, -2i प्लस 3j। इसमें आपने बेटा जी क्या ऐड करना है, ट्रांसलेशन वेक्टर ऐड करना है। तो वो क्या है, 5i - 2j। तो इसको इसमें ऐड करना है। तो -2 में से 5 निकालेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 3i। क्या बचेगा जी, 3i। और 3 में से 2 निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा जी, आपके पास बचेगा जी 1i, आपके पास 1j सॉरी, ठीक हो गया। यानी कि इसका क्या आया, 3i प्लस j। ये इसका जी आपका पास ट्रांसलेशन वेक्टर आ गया। अब आपने नेक्स्ट फाइंड करना है वो है सी का इसी तरह से फाइंड करेंगे। पहले आपने सी वेक्टर लिखना है। सी वेक्टर क्या आपके पास है, -4i प्लस 5j, ठीक हो गया। प्लस 5 क्या हो गया जी, जे हो गया। अब आपने किस में ऐड करना है, ट्रांसलेशन वेक्टर के अंदर ऐड करना है। तो वो क्या है, 5i - 2j। तो देखिए आई वाले के साथ ऐड होंगे, यानी कि 5i में से 4i निकालेंगे तो क्या आएगा, 1i बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, 1i प्लस 5 में से 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 3j। क्या बचेगा, 3j। तो ये 3 आपके पास वेक्टर्स, ट्रांसलेशन वेक्टर्स आ गए हैं। ठीक हो गया। तो अब हम इनको ड्रा करेंगे। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इनको ड्रा भी करें, प्लॉट भी बनाएं। इधर प्लॉट की बात की गई है ना, तो वो हम प्लॉट बनाते हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले एक्स वाई कोऑर्डिनेट ड्रा कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन वेक्टर्स को अंदर देखेंगे कौन से वेक्टर में लाई कर रहा है, कौन से कोऑर्डिनेट में। तो सबसे पहले आप ज़रा देखेंगे ए वेक्टर कहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने पहले ना इनकी लाइंस बना लेनी है यहाँ पे। तो देखें बेटा जी, मैंने इसके जो है ना नेमिंग दे दी है, 1 2 जो नेम देनी थी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे ए वेक्टर कहाँ पे लाई कर रहा है। क्या जी, ए वेक्टर कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे -5 है और 3 है। -5 यानी कि एक्स का आपने देखना है माइनस हो, तो एक्स यहाँ पे माइनस हो रहा है। और वाई का पॉजिटिव देखना है, 3 हो, यानी कि ये 5 है और ये यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे आपने देखना है ये कहाँ पे लाई कर रहा है। तो वहाँ पे आपने स्केल से पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, मैंने ये देखिए पॉइंट लगा लिया है। अब इसकी वैल्यू भी लिख देंगे, यानी कि ये ए वेक्टर था -5 और 3। ठीक है, मैंने उस तरह से लिख लिया। अब इसी तरह से बी भी लगाएंगे, सी भी लगाएंगे। ये देखें जी, मैंने बी का भी लगा लिया, वो -2 और 3 था, माइनस ये एक्स का और वाई का जो +3 था। तो ये देखें इधर मैंने पॉइंट लगा लिया, ये -2 और ये 3। ठीक है, इधर पॉइंट लगा लिया। अब हम सी वाले पॉइंट का लगाएंगे। देखिए बेटा जी, हमने लगा लिया सी वाले का। ठीक है, तो इसका हम नेम भी लिख लेंगे, -4 एंड 5 है। ठीक है, तो ये देखें ये -4 है और यहाँ पे ये देखें 5 है, तो इधर मैंने पॉइंट लगा लिया। ठीक हो गया। तो अब ये ट्रायंगल थी, तो हम इधर ट्रायंगल भी ड्रा कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ये देखें जैसे कि मैंने इधर जो है ना इसकी ट्रायंगल ड्रा कर लिए। ठीक हो गया। अब ये तो हमारे थे ये जो ए और बी और सी जो ट्रायंगल। तो अब हम इसकी ट्रांसलेशन ट्रायंगल यहाँ पे बनाएंगे, वो देखेंगे। जैसे कि इसका ए वाली का क्या आंसर आया था, 0i प्लस 1j। तो वो 0 यानी कि एक्स वाले क्वाड्रेंट प्लस का है, तो ये यहाँ पे है, और वाई भी प्लस का है, तो वो यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी ये ट्रायंगल बनेगी, तो वो हम बनाने लगे हैं अब। ठीक है बेटा जी, ये देखिए हमने इसका ए डैश बना लिया 0 और 1 का। तो 0 ये ना इसको हम दूसरी फॉर्म में भी लिख लेते हैं, 0 और 1 वाली फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो ये देखें उसका ये 0 था, यानी कि एक्स कंपोनेंट का ये 0 है और वाई कंपोनेंट का यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बना लिया, ये 0 और 1 इसका बन गया। अब हम नेक्स्ट बी का देखेंगे। बी को भी पहले दूसरी फॉर्म में लिख लें, तो क्या आएगा, 3 और 1। तो आपने 3 को देखना है, यानी कि ये वाई को 3, ये वाई 3 है और ये क्या है, 1 है, तो यानी कि यहाँ पे आप पॉइंट लगाएंगे। तो बेटा जी आप देखें हमने उसका भी पॉइंट लगा लिया बी डैश का, यानी कि देखें ना वो 3 और 1 का, ये 3 है और ये 1 है, तो इधर एक पॉइंट लग गया, वो है आपके पास बी डैश का। अब आपने इसी तरह से सी डैश का पॉइंट निकालना है। तो पहले आप उसको दूसरी फॉर्म में लिख लें। ठीक है, तो वो क्या है, 1 और 3, यानी कि आपने एक्स में 1 देखना है और वाई में आपने क्या देखना है, 3 देखना है, यानी कि वो यहाँ पर पॉइंट लगेगा। कहाँ पर लगा, यहाँ पर पॉइंट लग गया। ठीक है, अब आपने इसको एक ट्रायंगल की शेप दे देनी है।
ये देखें जी, मैंने इसको ट्रायंगल की शेप दे दी है। अब आपने क्या करना है, इनके कंपोनेंट्स को आपस में मिलाना है। इनके ए वाले के साथ मिलाएं, बी वाले के साथ, सी वाले के साथ मिलाएं। ठीक है, तो अब हम वो मिलाते हैं। ये देखिए बेटा जी, मैंने सी को सी के साथ मिला दिया है, बी को बी के साथ मिला दिया है और ए को ए के साथ मिला दिया। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्लॉट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके हो गया। अच्छा बेटा जी, अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन है, ए बी सी डी। तो आपने उनको क्या करना है, पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इनको आई जे फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। जैसे कि ए वाले वेक्टर का आई जे फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, ए वेक्टर किसके बराबर है, 2i प्लस 3j। क्या है, 2i प्लस 3j। इसी तरह से आपने बी वाले वेक्टर को भी लिख लेना है। क्या है, 6i प्लस 3j। सी वाले वेक्टर को भी लिख लेना है। क्या है जी, 7i प्लस 6j। और इसी तरह से डी वाले वेक्टर को भी लिख लेना है, 3i प्लस 6j। ठीक है, ये हमने काम कर लिया। अब हम इनके क्या करेंगे, पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। जब भी पैरेललोग्राम प्रूव करने का बोलें तो उसमें ये काम होता है, ए बी का जो है कह लें कि वो किसके बराबर है, वो है सी डी के। ठीक है, ए बी बराबर है सी डी के। और दूसरा काम क्या है, ए डी बराबर है बी सी के। ए डी बराबर है बी सी के। ठीक है, तो आपने ये सारे प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले हम पहले वाला प्रूव करते हैं, यानी कि ए बी बराबर है सी डी के। तो ए बी को पहले आप फाइंड करेंगे, यानी कि ए बी का मतलब क्या है, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, तो पहले सबसे पहले ओ बी वाला वेक्टर लिखेंगे। ओ बी क्या आपके पास है, 6i प्लस 3j। तो क्या है, 6i प्लस 3j माइनस वैसे लिख लेंगे। अब ए वाला वेक्टर आपके पास क्या है, 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j। तो अब ज़रा देखें, माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस और माइनस प्लस माइनस 3j। अब आपको पता है आई वाले के साथ ऐड होते हैं, जे वाले के साथ ऐड होते हैं। ठीक है, तो आई वाले के साथ ऐड करके क्या आंसर आए, 6 में से 2 निकालेंगे तो क्या आएगा, 4i। इसी तरह से 3 में से 3 निकालेंगे तो क्या आएगा, 0j, 0 प्लस लिख लेंगे प्लस 0j। ठीक हो गया, ये आपका ए बी आया। इसी तरह से हम बी सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सॉरी ए बी आया, सी डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सी डी। तो सी डी का मतलब क्या है, डी ओ डी माइनस ओ सी। तो ओ डी की वैल्यू आप पहले लिखेंगे। ओ डी की बेटे क्या वैल्यू है, 3i प्लस 6j, 3i प्लस 6j वैसे लिख लिया। माइनस ओ सी की वैल्यू लिखेंगे। ओ सी आपके पास क्या है, 7i प्लस 5j, 7i प्लस 6j, सॉरी 6j। अब माइनस को रिमूव करें, यानी कि ये जो ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या है, -7i माइनस प्लस माइनस 6j इज इक्वल टू किसके है, 3i में से 7i निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास, -4i। क्या आएगा, -4i आएगा। ठीक हो गया। और इसी तरह से 6 में से 6 को निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 0। ठीक है, तो अब ज़रा देखें, ये इसके इक्वल आ रहा है ना। ठीक है, तो लिहाजा ये क्या है, इसके जो है ना ये पैरेललोग्राम बन रहा है। अब अगर ये भी प्रूव हो गया तो ये पक्का ये पैरेललोग्राम बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, ए डी को प्रूव करना है, वो किसके बराबर है, वो बी सी के बराबर आने चाहिए। ओके हो गया। तो उसी तरह से मैं लिख लूँगा ए डी का फार्मूला। ए डी का क्या फार्मूला है, ए डी का फार्मूला है ओ डी माइनस ओ ए। तो उसी तरह से मैं इनकी अमाउंट्स लिख लूँगा।
ठीक है जी, मैंने उनके वेक्टर्स लिख लिए हैं, दोनों के ओ डी के यहाँ पे लिखा है, ओ ए के यहाँ पे लिखा है। अब इस ब्रैकेट को रिमूव करूँगा, 3i वैसे ही आ जाएगा, 6j भी वैसे ही आ जाएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो -2i माइनस प्लस -3j, ये हो गया काम। अब हम i वालों को i वाले के साथ ऐड करेंगे, j वालों को j वाले के साथ ऐड करेंगे। जैसे i वाले 3 में से 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा i, और 6 में से अगर 3 निकालेंगे तो क्या बचेगा +3j। ठीक है, इसका क्या आंसर आया i +3j। इसी तरह से आप बी सी निकालेंगे, क्या निकालेंगे बी सी। बी सी का क्या मतलब है ओ सी माइनस ओ बी। ओके हो गया। तो मैं इनकी जगह इनकी वेक्टर्स लिख लूँगा। ये देखिए जी, मैंने इनकी जगह इसके वेक्टर लिखे हैं। अब हम इसकी ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे। अच्छा जी, ये देखें 7i + 6j वैसे ही आ गया, इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, -i माइनस प्लस -3j आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, i वालों को i वाले के साथ ऐड करेंगे, j वालों को j वाले में से करेंगे। 7 में से 6 निकालेंगे तो क्या आएगा i, और 6 में से अगर 3 को निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास +3j। ठीक है, अब ज़रा देखें, इनका आंसर सेम है, इसका और इसका आंसर सेम है, सबका आंसर यानी इन दोनों का आपस में सेम है, इन दोनों का भी सेम है, सारी साइड यानी कि ये दोनों फुलफिल हो गई हैं। तो ये लिहाजा ये क्या है, ए बी सी डी जो है पैरालेलोग्राम है, ए बी सी डी इधर कहेंगे। सो ए बी सी डी इज़ आ पैरालेलोग्राम। ठीक हो गया। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, तो 8 वाले क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है। 8 वाले क्वेश्चन में सिंपल ये चीज़ें गिवन है, उसी तरह से 3 वेक्टर्स गिवन है। वो कह रहे हैं अब राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करें। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो वाली ट्रायंगल होते हैं जिसमें दो साइड जो है ना वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यह करेंगे, यहाँ पे ये ए बी और सी, इनमें से आपने दो जो साइड्स निकाली हैं वो एक दूसरे के इक्वल आ गई, तो ये हमारी क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाती है। तो सबसे पहले हम इनको जो है ना वेक्टर की शेप में लिख लेंगे, यानी कि ए का वेक्टर जो आपके पास गिवन है वो क्या है 1i + 2j। इसी तरह से बी वेक्टर आपके पास क्या गिवन है 4i + 6j। इसी तरह सी वेक्टर आपके पास क्या गिवन है वो है 7i + 2j। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या प्रूफ जो मैंने कहा है वो क्या करना है, ए बी निकालें। क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। ठीक है, अगर ये दोनों साइड बराबर आ गई तो हमें तीसरी साइड निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो हम पहले इनको निकाल के चेक कर लेते हैं। ओ बी, इसका फार्मूला क्या है ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी की वैल्यू पुट करें, ओ बी की क्या है 4i + 6j। इस तरह से माइनस क्या ए की वैल्यू क्या है, ओ ए की वैल्यू है 1i + 2j। अब ज़रा देखिए इसके ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो -1i वैसे ही, और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो क्या आएगा 2j। अब i में से i निकालेंगे, j में से j, यानी कि 4 में से 1 निकलेगा तो क्या आएगा 3i, 6 में से 2 निकलेगा तो क्या आएगा 4j। ठीक है, इसका क्या आंसर आया 3i + 4j। अब इसी तरह से हम बी सी भी फाइंड करके देखेंगे। बी सी का क्या मतलब है ओ सी में से ओ बी को माइनस किया जाए। ठीक है, तो ओ सी यानी कि ओ वेक्टर सी वाला वेक्टर वो क्या है 7i + 2j, माइनस किसके साथ करना है बी वेक्टर के। बी वेक्टर आपके पास क्या है 4i + 6j। तो ब्रैकेट्स को रिमूव करें, 7i वैसे ही, इसी तरह से 2j भी वैसे ही आ गया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो 4i आ गया, माइनस प्लस माइनस 6j हो गया। अब i वाले के साथ ऐड होंगे, 7 में से 4 निकालेंगे तो क्या आएगा 3i, और 2 में से 6 निकालेंगे तो क्या आएगा -4j आ गया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा रिलेट कर रहा है यहाँ पे आंसर्स, यहाँ पे माइनस का इशू क्रिएट हो रहा है। ठीक है, हम एक बार सी ए बी निकाल के देख लेते हैं। ठीक हो गया, ताकि देखें कि वो आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि दो साइड्स बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। सी ए क्या है दी ओ ए माइनस ओ सी। ओ ए की वैल्यू क्या दी आपके पास, ओ ए की वैल्यू है 1i + 2j, और इसी तरह से माइनस बी की वैल्यू क्या है 4i
प्लस 6 सॉरी 7i है, इसका क्या वैल्यू है 7i प्लस 2j, क्या है 2j। ठीक है, ये अब ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे, 1i वैसे ही प्लस 2j भी वैसे ही आ गया, माइनस 7i वैसे ही आ गया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस माइनस 2j। अब ज़रा देखिए i में से 7j निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस 6i, 2 में से 2 निकालेंगे तो प्लस 0j। तो यानी कि ये दोनों ही थोड़े से रिलेट कर रहे हैं, तो लिहाजा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। लेकिन यहाँ पे माइनस का फ़र्क नज़र आ रहा है। ठीक हो गया, ओके हो गया जी। और ये माइनस का भी इस वजह से मतलब कम ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं और डायरेक्शन में थोड़ा सा अपोजिट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अपोजिट थोड़ा शो हुआ है, लेकिन अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड देखेंगे दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है। ओके हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 वाले क्वेश्चन में कहने कि एक बाल जो है उसकी वेलोसिटी जो वेक्टर की वो ये है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट किया गया फेंका गया है कह लें। ठीक है, तो उसकी मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करनी है। वेक्टर ये है, उसकी आपने सिंपल मैग्नीट्यूड निकालनी। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगी, पहले का स्केयर प्लस दूसरे का स्केयर। पहले का स्केयर यानी कि 6 का स्केयर प्लस 8 का स्केयर क्या होता है जी 64, यानी कि 6 का स्केयर क्या है 36 और 8 का स्केयर क्या आ गया 64। तो 36 में 64 ऐड किया जी, वो क्या आ गया 100, और 100 का अंडर रूट लें तो वो क्या आएगा वो 10 का स्केयर आएगा। तो ये देखें स्केयर एंड स्केयर रूट कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या बचा आपके पास 10। ठीक है, तो लिहाजा 10 इसका आंसर है। ओके हो गया जी। अब हम इसका लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करें। रिजल्टेंट वेक्टर में ये होता है कि जो भी कोई दो वेक्टर होते हैं उनको ऐड करना होता है। यानी कि एक वेक्टर गिवन है, एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग ड्यू ईस्ट विद एन एयर स्पीड, यानी कि उसकी पहले की जो स्पीड है वो क्या है जी, यानी कि वी आई कह लें कि वी आई आपके पास गिवन है जी 200 किलोमीटर पर हार। ठीक हो गया। ये कि कौन से साइड पे है, ये ईस्ट साइड पे, यानी कि इसको हम आई बोल लेते हैं, आई कंपोनेंट गिवन है। इसी तरह से V2 आपके पास क्या गिवन है, तो V2 आपके पास ये है वो है नॉर्थ साइड है। नॉर्थ साइड यानी कि वो ये अगर आई डायरेक्शन शो कर रहा है, वो अगर जे डायरेक्शन शो करेगा तो क्या कहेंगे वो 60 किलोमीटर गिवन है, यानी कि 60 किलोमीटर पर हार जो है वो गिवन है। और ये आपका जे कंपोनेंट है। ठीक है, क्योंकि वो नॉर्थ है, तो आपने उसका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर में क्या होता है, यानी कि रिजल्टेंट वेलोसिटी में क्या होता है, इन दोनों वेलोसिटीज़ को ऐड करना होता है। यानी कि V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V1 आपके पास क्या है 200i और V2 आपके पास क्या है 60j, ये इक्वल है। तो यानी कि ये आपके पास वेलोसिटीज़ आ गई हैं, इनकी क्या हो गई हैं वेलोसिटीज़ आ गई हैं। ठीक हो गया, यानी कि ये इसका आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी का वेक्टर आ गया। अब इसी का ही हम मैग्नीट्यूड लेंगे। क्या करेंगे जी, इसी का आपने क्या करना है मैग्नीट्यूड लेंगे। तो वो मैं इधर इसी का मैग्नीट्यूड लेंगे हम। मैग्नीट्यूड में क्या होता है पहले का स्केयर प्लस दूसरे का स्केयर, यानी कि इधर क्या आएगा 200 का स्केयर प्लस 60 का स्केयर। ठीक हो गया। तो आपको पता है 200 का स्केयर क्या होता है, तो बेटा ये यहाँ पे इसका स्केयर क्या होता है जी 40,000 होता है। 200 का क्या होता है 40,000 प्लस 60 का स्केयर क्या होता है 36। ठीक है, 3600 होता है। क्या होता है 60 का स्केयर क्या होता है 3600। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4, तो आपके पास आ गया 43,600। तो अगर हम इसको मैग्नीट्यूड यानी कि इसको अगर हम दूसरी फॉर्म में लें पॉइंट्स फॉर्म में, तो इसका आंसर आ रहा है 208। ठीक है 208, और साथ में इसी तरह से लिख देंगे साथ में किलोमीटर पर हार। ठीक है, तो ये भी आपने एंड पे लिख देना है। ठीक हो गया। तो ये था हमारी इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, वो हम करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।